हाँ तो प्यारे दोस्तों एवं प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं कोर्सी वाला यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्न संख्या 3 तक देखे थे। अब प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। तो सीधा चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्न में क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से क्या है 30 मीटर दूरी। यहाँ देखिए, यहाँ आइए फिगर बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ये क्या है, एक जमीन है। मान लेते हैं ये क्या है, जमीन है। जमीन का एक बिंदु यहाँ है, दूसरे बिंदु यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे कहता है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एक मीनार स्थित है। क्या है, एक मीनार स्थित है। और यहाँ जो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, ये क्या है, मीनार का जड़ है, मीनार का पाद बिंदु। इसको क्या मान लेते हैं, ये क्या है, एक मीनार मान लेते हैं। तो मीनार का जड़ पाद बिंदु ये हो जाएगा। और यहाँ से क्या होता है, दूसरे बिंदु, जमीन के दूसरे बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे बनता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। अब देखिए वही कह रहा था प्रश्न में, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी। भूमि का एक बिंदु ये है और मीनार का ये बिंदु है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 30 है। पहले इनका नाम रख देते हैं, ए बी सी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। और यहाँ जो मीनार का शिखर है, शिखर से इस बिंदु पर जमीन के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ से ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई। ये जो मीनार ए बी है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम h मीटर मान लेते हैं इसकी ऊंचाई, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो काम किए हैं उसी काम को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब लिख लेते हैं। क्या किए हैं, माना, माना क्या माने हैं बाबू, ए बी क्या है, एक मीनार है। क्या है, ए बी एक मीनार है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। तथा मीनार का जो शिखर है वह जमीन के सी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाती। तथा मीनार का शिखर जमीन के सी बिंदु से, या जमीन के सी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाती। 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए अब ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। मीनार ए बी, मीनार क्या है, ए बी, मीनार ए बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए जो काम किए थे वही लिखे हैं। क्या माने थे, ए बी क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। तथा मीनार का जो शिखर है वह शिखर से जमीन के सी बिंदु पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। और जो BC है उसकी दूरी कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं कहाँ बाबू, ये क्या हो जाएगा, यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। इस फिगर के आधार पे देखिए, अब समकोण त्रिभुज क्या है, ABC में। देखिए ABC में क्या हो जाएगा, हमको ज्ञात क्या करना है, फिगर में ये समझ, फिगर में हमें क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। AB हमें मालूम नहीं, AB ज्ञात करना। यहां से देखिए थीटा यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा। और ये क्या है, BC आधार है। तो देखिए आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो आधार और लंब किस में होता है, टेन थीटा में होता है आधार और लंब का संबंध। तो आधार
और लंब का संबंध टेन थीटा में होता है, तो यहाँ क्या करते हैं, टेन थीटा लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होगा बाबू, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी बटे आधार क्या है, आधार बीसी है, तो बीसी रख लिए। चलिए अब टेन थीटा के जगह कितना है, 30 डिग्री है, तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, एच माने है, तो एच बटे बीसी कितना है, 30 मीटर है, तो 30 लिख लिए। अब चलिए देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। चलिए टेन 30 डिग्री की जगह क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, बराबर एच बटे क्या होगा, 30 होगा। चलिए अब क्या कीजिए, यहां से गुना कर दीजिए, कोना कोनी क्या होगा, गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो गुना कीजिएगा तो √3 गुना एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3h बराबर क्या हो जाएगा, 30 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 30 होगा। चलिए अब यहां से h रख लेते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगा बटे में, तो क्या हो जाएगा 30/√3। चलिए अब इन्हीं को क्या करते हैं, रूट जो है बटे में रूट नहीं रहता है, इसीलिए इनका क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर लेंगे। तो जब हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 है तो √3 या बटे फिर क्या करेंगे, √3 से गुना करेंगे। हर परिमेयकरण करने का नियम है, बटे में √3 है तो उसको गुना करना है √3 बटे √3 से। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30√3, अब बटे में देखिए √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या होगा, 10√3 क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। ये जो h है, h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 10√3 मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना था, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, h का मान निकल गया 10√3 मीटर। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर होगी। चलिए वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।